हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सीखेंगे जब अपर ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अपर ब्लॉक, वे ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सीखेंगे व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अपर ब्लॉक। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है। इस रफ ग्राउंड पे मैंने 3 kg के ब्लॉक को रख दिया और 3 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक रख दिया। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड ये 0.2 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड 3 kg ब्लॉक है ये 0.3 गिवन है। अब मैंने क्या किया, ये जो अपर ब्लॉक है ना 2 kg ब्लॉक है, इस 2 kg ब्लॉक पे 4 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक क्या होगी। 0.2 इंटू में 50 मतलब 10 न्यूटन। और फॉर 2 kg ब्लॉक लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। 0.3 इंटू में 20 मतलब 6 न्यूटन। अब देखो 3 kg ब्लॉक को यहां पे इस केस में कौन एक्सेलरेट करवा सकता है। फ्रिक्शन फोर्स बाय 2 kg ब्लॉक ऑन 3 kg ब्लॉक है। और उसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 6 न्यूटन हो सकती है। तो मतलब 3 kg ब्लॉक के लिए इस पर्टिकुलर केस में जो ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा वो फ्रिक्शन फोर्स करेगा बाय 2 kg ब्लॉक ऑन 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ है। और उसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 6 न्यूटन हो सकती है। और फॉर 3 kg ब्लॉक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है 10 न्यूटन। और जो 3 kg ब्लॉक के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा फ्रिक्शन फोर्स बाय 2 kg ब्लॉक ऑन 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ, उसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 6 न्यूटन ही तो हो सकती है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक 10 न्यूटन है। तो इसका मतलब देखो 6 न्यूटन 10 न्यूटन से तो कम ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेट कर ही नहीं सकता। 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा, चाहे आप 2 kg ब्लॉक पे कितना ज्यादा फोर्स अप्लाई कर लो। हाँ, इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में 2 kg ब्लॉक पे 4 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है। तो 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा। तो इसका मतलब मैं इसको ये भी बोल सकता हूं 3 kg ब्लॉक तो पिक्चर से बाहर हो गया, नॉट इन पिक्चर। क्योंकि 3 kg ब्लॉक यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं कर सकता। जब 2 kg ब्लॉक पे मतलब अपर ब्लॉक पे चाहे आप कितना भी फोर्स अप्लाई कर लो 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं ये 3 kg ब्लॉक तो पिक्चर में है ही नहीं। ठीक है। तो इसका मतलब एक तरह से मैं ये मान सकता हूं 3 kg ब्लॉक तो एक टेबल बन गई, एक टेबल की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे 3 kg ब्लॉक। और 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा। 3 kg ब्लॉक यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं कर सकता क्योंकि ये 6 न्यूटन 10 न्यूटन से कम है। तो 3 kg ब्लॉक तो रेस्ट पे रहेगा। अब आओ अपर ब्लॉक पे। अपर ब्लॉक पे 4 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। तो ये 4 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा क्योंकि ये तो टेबल बन ली। अब बात बचती केवल अपर ब्लॉक की 2 kg ब्लॉक की। तो ये 4 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा। और देखो ये 4 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। तो 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा इस पर्टिकुलर केस में। तो 2 kg ब्लॉक पे बाय 3 kg ब्लॉक पीछे की तरफ 4 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ 4 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। और 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेट कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा बाय रफ ग्राउंड ऑन 3 kg ब्लॉक। तो दोनों ही ब्लॉक्स रेस्ट पे रहेंगे। दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन 0 होगा। 3 kg ब्लॉक यहाँ पे पिक्चर में नहीं है, टेबल की तरह बिहेव करेगा।
टेबल की तरह बिहेव क्यों करेगा? आप 2 केजी ब्लॉक पे चाहे कितना भी फोर्स अप्लाई कर लो, 3 केजी ब्लॉक यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं कर सकता क्योंकि 6 न्यूटन कम है 10 न्यूटन से। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या गिवन है। सेकंड न्यूमेरिकल, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है, इस रफ ग्राउंड पे मैंने 3 केजी का ब्लॉक रख दिया, 3 केजी ब्लॉक के ऊपर 2 केजी का ब्लॉक रख दिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 केजी ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड, ये कितना गिवन है 0.2। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 केजी ब्लॉक एंड 3 केजी ब्लॉक, ये 0.3 गिवन है। तो अब मैंने क्या किया, इस 2 केजी मतलब अपर ब्लॉक पे 12 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, दोनों ही ब्लॉक्स का। तो सबसे पहले देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो फॉर 3 केजी ब्लॉक। वो कितनी आएगी 0.2 इंटू में 50 मतलब 10 न्यूटन। अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो फॉर 2 केजी ब्लॉक, वो कितनी आएगी 0.3 इंटू में 20 मतलब 6 न्यूटन। ठीक है, यहां पे देखो 3 केजी ब्लॉक के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम कौन करेगा? 2 केजी ब्लॉक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा 3 केजी ब्लॉक पे आगे की तरफ, तो वही ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 न्यूटन है। और यहाँ पे देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, तो 3 केजी ब्लॉक तो एक्सेलरेट कर ही नहीं सकता, तो ये तो पक्का रेस्ट पे रहेगा। इसको क्या बोलूंगा मैं, नॉट इन पिक्चर, ये तो पिक्चर में ही नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब 3 केजी ब्लॉक अगेन क्या बन गया, एक टेबल, क्योंकि ये 6 न्यूटन 10 न्यूटन से कम है ना, तो 3 केजी ब्लॉक तो एक्सेलरेट कर ही नहीं सकता। तो अब बात बची अपर ब्लॉक की, केवल अपर ब्लॉक पे आओ, 2 केजी ब्लॉक पे ये 12 न्यूटन क्या बन गया, ड्राइविंग फोर्स। और अब देखो ये 12 न्यूटन 6 न्यूटन से ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्लिपिंग जरूर होगी बिटवीन ब्लॉक्स, मतलब 2 केजी ब्लॉक पक्का एक्सेलरेट करेगा, 3 केजी ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा। ये तो टेबल बन गई ना, क्योंकि 6 न्यूटन 10 न्यूटन से कम था, तो 2 केजी ब्लॉक पे कितना भी फोर्स अप्लाई कर लो 3 केजी ब्लॉक यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने बोला 3 केजी ब्लॉक इज नॉट इन पिक्चर, ये एक टेबल बन गई। अब बात आई अपर ब्लॉक की, केवल ये 12 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा जो कि 6 न्यूटन से ज्यादा है, तो 2 केजी ब्लॉक पक्का एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा बिटवीन ब्लॉक्स, 2 केजी ब्लॉक पे पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा बाय 3 केजी ब्लॉक विच इज 6 न्यूटन। तो बदले में ये 2 केजी ब्लॉक 3 केजी ब्लॉक पे आगे की तरफ इतना ही 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। तो 3 केजी ब्लॉक एक्सेलरेट कर ही नहीं सकता, 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो होगा, रेस्ट पे रहेगा, तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो 3 केजी ब्लॉक पे पीछे की तरफ 6 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा बाय दिस रफ ग्राउंड। तो अब बात बची 2 केजी ब्लॉक के एक्सेलरेशन की, वो कितना होगा, 12 में से 6 गए 6 भाग में 2 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग होगी, यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं होगी, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। 3 केजी ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, 2 केजी ब्लॉक 3 केजी ब्लॉक के ऊपर एक्सेलरेट कर जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है, इस रफ ग्राउंड पे मैंने 3 केजी के ब्लॉक को रख दिया और इस 3 केजी ब्लॉक के ऊपर 2 केजी का ब्लॉक रख दिया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 केजी ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड ये गिवन है 0.2 और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 केजी एंड 3 केजी ब्लॉक ये कितना गिवन है 0.6। और मैंने 2 केजी ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, कितना 8 न्यूटन। ठीक है,
तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, दोनों ही ब्लॉक्स का। तो सबसे पहले देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो फॉर 3 kg ब्लॉक। ये कितनी आई 0.2 इंटू में 50 मतलब 10 न्यूटन। अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो फॉर 2 kg ब्लॉक। ये कितनी आई 0.6 इंटू में 20 मतलब 12 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे देखो 12 न्यूटन 10 न्यूटन से ज्यादा है, तो यहाँ पे 3 kg ब्लॉक एक्सलरेट कर सकता है। मतलब 3 kg ब्लॉक पिक्चर में है, इन पिक्चर, आउट ऑफ पिक्चर नहीं है, तो ये यहाँ पे टेबल नहीं बनेगी। यहाँ पे इसके एक्सेलरेशन की संभावनाएं हैं, वो बात अलग है। इस पर्टिकुलर केस में 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा या नहीं, लेकिन 3 kg ब्लॉक पिक्चर में है क्योंकि 12 न्यूटन 10 न्यूटन से ज्यादा है। तो अब देखो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो 3 kg ब्लॉक पिक्चर में है ना, तो इसीलिए आप इसको ऐसा मानो एक कंबाइंड सिस्टम मानो, और ऐसा मानो कि ये सिस्टम एक्सेलरेट कर गया, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया और यहाँ पे बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन मान के चलो, और ऐसा मानो दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट कर गए विद सम कॉमन एक्सेलरेशन ए, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन आया, और यहाँ पे 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड काइनेटिक फ्रिक्शन आया, ऐसा मान के चलो लेट। तो 3 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ से 10 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दो बाय रफ ग्राउंड, और दोनों ब्लॉक्स को मैं टुगेदर एक्सेलरेट मान रहा हूं विद सम कॉमन एक्सेलरेशन ए, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन मान के चला हूं। तो ये अब एक कंबाइंड सिस्टम बन गया। इस 3 + 2 5 kg के कंबाइंड सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, नेट फोर्स ऑन दिस कंबाइंड सिस्टम, वो कितना आएगा 8 - 10 - 2 डिवाइडेड बाय मास 3 + 2 5, नेगेटिव आया ना। तो 2 kg ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन ऑब्वियसली पीछे की तरफ आएगा बाय 3 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक पे बाय 2 kg ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ आएगा। तो ये F से ये F कैंसिल, इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट फोर्स कितना आएगा आगे की तरफ 8 - 10 - 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। तो ये तो -0.4 आया, नेगेटिव आया, -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नेगेटिव है ना। ये नेगेटिव ही क्या बता रहा है कि यहां पे स्लिपिंग नहीं होगी। 3 kg ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में स्लिपिंग नहीं होगी, ये पक्का है। नो स्लिपिंग बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड ग्राउंड। और ये भी देखो 3 kg ब्लॉक यहाँ पे पिक्चर में है। हाँ, इस प्रेजेंट केस में यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगी, मतलब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में बाय रफ ग्राउंड। तो 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं करेगा, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आएगा 0। ये फाइनल कंक्लूजन है यहां से, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 आएगा, मतलब यहाँ पे बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड कोई स्लिपिंग नहीं होगी, यहाँ पे वास्तविकता में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अब देखो 3 kg ब्लॉक पिक्चर में है क्योंकि 12 न्यूटन 10 न्यूटन से ज्यादा है। अगर यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हुई ना, तो बिटवीन ब्लॉक्स भी स्लिपिंग नहीं हो सकती, ये पक्का है, क्योंकि 3 kg ब्लॉक पिक्चर में था। तो 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, और 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी स्लिपिंग नहीं होगी वास्तविकता में। अब फाइनल रिजल्ट है ये। तो इसका मतलब बिटवीन ब्लॉक्स भी स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, और बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड भी स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो इसका मतलब इस प्रेजेंट केस में, इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा 0। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी क्या होगा 0। यहां पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और यहां पे भी, दोनों जगह स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अब इसका फाइनल FBD देखो क्या बनेगा, 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक पे 8 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, ठीक है।
और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे भी रहेगा। तो 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 आना चाहिए, क्योंकि दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन वास्तविकता में 0 होगा। तो 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा बाय 3 kg ब्लॉक। तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ 8 न्यूटन ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो 3 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा वास्तविकता में। तो 3 kg ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड पीछे की तरफ 8 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो ये फाइनल एफबीडी है इसका, सिस्टम विल बी एट इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन 0 होगा। ये सिस्टम नहीं हिलेगा, दोनों ही ब्लॉक्स रेस्ट पे रहेंगे। तो मतलब यहाँ पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अगर यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया ना, और ये अगर 3 kg ब्लॉक पिक्चर में है, तो ये पक्का है 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, जो कि आ भी रहा है, और 3 kg ब्लॉक पिक्चर में भी था। तो अगर लोअर ब्लॉक पिक्चर में हो, ठीक है, और 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा ना अगर, तो 2 kg ब्लॉक भी पक्का रेस्ट पे रहेगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। अगेन एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 4th, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, और ये रफ ग्राउंड है। इस रफ ग्राउंड पे मैंने 3 kg के ब्लॉक को रख दिया, और 3 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg ब्लॉक रख दिया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड ये 0.2 गिवन है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड 3 kg ब्लॉक ये कितना गिवन है, 0.6। और अब मैंने 2 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया 12 न्यूटन हॉरिजॉन्टली। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो फॉर 3 kg ब्लॉक। वो कितनी आएगी, 0.2 इंटू में 50, मतलब 10 न्यूटन। अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो फॉर 2 kg ब्लॉक। वो कितनी आएगी, 0.6 इंटू में 20, मतलब 12 न्यूटन। अब देखो 12 न्यूटन 10 न्यूटन से ज्यादा है ना, तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक पिक्चर में है, ये एक्सेलरेट कर सकता है, मतलब ये टेबल नहीं है कोई। ठीक है, अब ये टेबल नहीं बनेगा। 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेट कर सकता है, वो हम देखेंगे कि 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा या नहीं, लेकिन ये एक्सेलरेट कर सकता है, पिक्चर में है, क्योंकि 12 न्यूटन 10 न्यूटन से ज्यादा है। तो ये पिक्चर में है, इसलिए मैं क्या मानूंगा कि ये दोनों ही ब्लॉक से टूगेदर एक्सेलरेट करेंगे, ऐसा मान के चलूंगा। मतलब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन और बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन, और दोनों ही ब्लॉक से इकट्ठे चिपक कर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, ऐसा मैं मान के चलूंगा। तो 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड 10 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दो, और 2 kg ब्लॉक पे 3 kg ब्लॉक की वजह से पीछे की तरफ एफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इतना ही एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो अब देखो मैं इस कंप्लीट सिस्टम के लिए 2 + 3 5 kg कंप्लीट सिस्टम के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने जा रहा हूं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो क्या आएगी, नेट फोर्स ऑन दिस कंप्लीट सिस्टम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। नेट फोर्स कितना आएगा, 12 - 10 2 डिवाइडेड बाय मास 3 + 2 5। नेट फोर्स आगे की तरफ इस कंप्लीट सिस्टम पे 2 न्यूटन आया है, 12 में से 10 गया 2, क्योंकि ये एफ से एफ कैंसिल हो गए ना, इंटरनल
स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये आ गया 2/5 या 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बिटवीन ब्लॉक्स मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन माना है ना, तो मैंने ये मान के चला था कि ये दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे एक्सेलरेट होंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन a। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब मैं 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा हूं। एक्सेलरेशन 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा 2 kg ब्लॉक का भी। ये कितना आएगा 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स आगे की तरफ, वो कितना आएगा 12 माइनस एफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 kg ब्लॉक। तो इसको यहां पे क्या लिखूंगा मैं, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 60 माइनस 5f। तो 5f कितना आ गया, 60 में से 4 गए 56, तो फ्रिक्शन फोर्स आ गया 56 भाग में 5, तो यह आ गया 11.2 न्यूटन। अब देखो क्या ये स्टैटिक रेंज में है। 2 kg ब्लॉक के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज क्या है, 0 से 12 न्यूटन, और हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आया 11.2 न्यूटन। तो ये स्टैटिक रेंज में है ना, 0 से 12 न्यूटन के बीच में है, तो इट इज इन स्टैटिक रेंज। मतलब मैंने जो माना वो बिल्कुल सही निकला। एक्सेलरेशन इस सिस्टम का 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, जो कि पॉजिटिव आया था ना, तो इसका मतलब यहाँ पे स्लिपिंग होगी, डेफिनेटली होगी। बिटवीन ब्लॉक्स मैंने एफ स्टैटिक फ्रिक्शन माना और एफ की वैल्यू आई 11.2 न्यूटन, और ये स्टैटिक रेंज में भी आई 0 से 12 न्यूटन के बीच में। तो इसका मतलब वास्तविकता में यहाँ पे स्लिपिंग होगी, लेकिन बिटवीन ब्लॉक्स स्लिपिंग नहीं होगी। ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आएगा 11.2 न्यूटन। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा और बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 5th। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और क्या गिवन है, मान लो ये एक रफ ग्राउंड है, इस रफ ग्राउंड पे मैंने 3 kg ब्लॉक को रख दिया, 3 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg ब्लॉक का 2 kg ब्लॉक रख दिया, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड ये 0.2 गिवन है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड 3 kg ब्लॉक ये 0.6 गिवन है। और अब जो अपर ब्लॉक है 2 kg ब्लॉक है, इसके ऊपर एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर दिया, कितना 15 न्यूटन। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, दोनों ही ब्लॉक्स का। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक कितनी आएगी, 0.2 इंटू में 50 मतलब 10 न्यूटन। अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक कितनी आई, 0.6 इंटू में 20 मतलब 12 न्यूटन। अब देखो ये 12 न्यूटन 10 न्यूटन से ज्यादा है, तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेट कर सकता है, तो इसका मतलब ये पिक्चर में है। करेगा या नहीं वो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो ये एटलीस्ट पिक्चर में जरूर है, क्योंकि 12 न्यूटन 10 न्यूटन से ज्यादा है। क्योंकि 3 kg ब्लॉक पे ड्यू टू 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ आएगा, जो कि ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा 3 kg ब्लॉक के लिए, और उस फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 12 न्यूटन हो सकती है, और जो कि 10 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेट कर सकता है, मतलब एटलीस्ट इन पिक्चर में जरूर है। वो करेगा या नहीं अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो अब मैं देखो इसको एक कंबाइंड सिस्टम मान के चल रहा हूं, 3 + 2 5 kg का, और क्या मान के चल रहा हूं, लेट ये दोनों ही ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन a। मतलब 3 kg ब्लॉक पे मैंने बाय रफ ग्राउंड काइनेटिक फ्रिक्शन मान लिया 10 न्यूटन, मतलब मैंने यहाँ पे स्लिपिंग करवा दी, लेकिन बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग मैं नहीं मान के चल रहा। तो 2 kg ब्लॉक पे बाय 3 kg ब्लॉक पीछे की तरफ एफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा,
और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन 2 केजी ब्लॉक 3 केजी ब्लॉक पे आगे की तरफ उतना ही एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो फॉर दिस कंप्लीट सिस्टम। तो ये कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी इस कंप्लीट सिस्टम पे? नेट फोर्स जो कि कितना आएगा 15 माइनस 10 5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस सिस्टम 3 + 2 5, ये आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉजिटिव आया ना, तो इसका मतलब कम से कम यहाँ पे स्लिपिंग जरूर होगी क्योंकि ये पॉजिटिव आया है। ठीक है, और ये F से ये F कैंसल फॉर कंप्लीट सिस्टम, तो नेट फोर्स कितना बचेगा 15 माइनस 10 5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम 5 5 भाग में 5 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन जरूर आएगा, ये तय हो गया। यहाँ पे आएगा या नहीं अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। हाँ मैं अभी के लिए ऐसा मान के चल रहा हूँ दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स में स्टैटिक फ्रिक्शन मान के चल रहा हूँ। तो 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी यही होगा क्योंकि दोनों को इकट्ठा चिपक कर मानकर एक्सेलरेट मान रहा हूं ना मैं। तो 2 केजी ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, नेट फोर्स कितना आएगा 15 माइनस एफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 केजी ब्लॉक। तो यहां से स्मॉल एफ की वैल्यू निकाल लो, 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 75 माइनस 5f। तो 5f कितना आ गया 65, f की वैल्यू आ गई 13 न्यूटन। अब देखो क्या ये स्टैटिक रेंज में है? 2 केजी ब्लॉक के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज कहां से कहां तक है 0 से 12 न्यूटन, लेकिन ये तो 12 न्यूटन से ज्यादा है ना, 13 न्यूटन 12 न्यूटन से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये स्टैटिक रेंज में नोट नहीं आया, नोट इन स्टैटिक रेंज। तो इसका मतलब नीचे और ऊपर दोनों जगह स्लीपिंग होगी। फाइनल कंक्लूजन ये है, फाइनल कंक्लूजन ऊपर नीचे दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ऊपर और नीचे। नीचे तो आना था ही क्योंकि ये पॉजिटिव आया था, तो नीचे काइनेटिक फ्रिक्शन आना तय हो गया था। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू आई 13 न्यूटन, ये स्टैटिक रेंज में नहीं आई, तो इसका मतलब ऊपर भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ऊपर नीचे दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। अब ये फाइनल कंक्लूजन है। तो ये हमारा 2 केजी ब्लॉक और ये 3 केजी ब्लॉक। 2 केजी ब्लॉक पे 15 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो 3 केजी ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड है, पीछे की तरफ 10 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और 2 केजी ब्लॉक पे बाय 3 केजी ब्लॉक पीछे की तरफ है 12 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और फिर बदले में 2 केजी ब्लॉक 3 केजी ब्लॉक पे आगे की तरफ है 12 न्यूटन ही काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो अब देखो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना आया। 2 केजी ब्लॉक की बात करूं तो 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा आगे की तरफ है 15 माइनस 12 3 भाग में 2 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 2 केजी ब्लॉक आगे की तरफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। 3 केजी ब्लॉक आगे की तरफ कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा 12 माइनस 10 2 भाग में 3 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 3 केजी ब्लॉक आगे की तरफ 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आगे की तरफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। अब देखो 3 केजी ब्लॉक के ऊपर चींटी बनकर बैठ जाओ, इस चींटी को क्या लगेगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 केजी ब्लॉक या विद रिस्पेक्ट टू दिस चींटी यूजिंग रिलेटिव मोशन क्या आएगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव। एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितनी है प्लस 1.5। एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितनी है प्लस 0.66। तो 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू जीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू 3 केजी ब्लॉक, वो कितना आएगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम।
तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू टी या विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक 1.5 माइनस 0.66 आया, और यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आएगा प्लस 0.84 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉजिटिव आया ना, और कितना आया 0.84 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस चीटी को ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक तो है ना, आगे की तरफ एक्सेलरेट हुआ है, कितने एक्सेलरेशन से 0.84 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो चीटी को ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रखा है 0.84 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मतलब ये चीटी जब इस 2 kg ब्लॉक को देखेगी तो ये 2 kg ब्लॉक चीटी को 3 kg ब्लॉक के राइट साइड में जाता नजर आएगा। एक ऐसा टाइम आएगा ये 2 kg ब्लॉक इस 3 kg ब्लॉक के राइट कॉर्नर पे पहुंच जाएगा। तो चीटी को ऐसा लग रहा है कि 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी आगे की तरफ 0.84 से मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 2 kg ब्लॉक आगे की तरफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रखा है। 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आगे की तरफ 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रखा है। चीटी को ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक इस 3 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में चल रहा है, और एक ऐसा टाइम आएगा 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक के राइट कॉर्नर पे भी पहुंच जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो चीटी के हवाले से 2 kg ब्लॉक के एक्सेलरेशन की बात करूं तो आगे की तरफ 0.84 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम रिलेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी या विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6, उसमें क्या गिवन है। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 6, ये बिल्कुल जनरल प्रॉब्लम है। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अपर ब्लॉक। न्यूमेरिकल नंबर 6, मान लो ये एक रफ ग्राउंड है, और इस रफ ग्राउंड पे मैंने 3 kg ब्लॉक रख दिया, 3 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg ब्लॉक रख दिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड 0.2 गिवन है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड 3 kg ब्लॉक ये 0.7 गिवन है। ठीक है, अब मैं 2 kg ब्लॉक पे मतलब अपर ब्लॉक पे ओरिजेंटल फोर्स अप्लाई करूंगा F, और वेरियस केसेस को डिस्कस करना है। डिस्कस वेरियस केसेस। तो अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो 3 kg ब्लॉक पिक्चर में है या नहीं, मतलब क्या 3 kg ब्लॉक यहाँ पे एक्सेलरेट कर सकता है। तो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक देखो कितनी आएगी 0.2 इंटू में 50 मतलब 10 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू और 2 kg ब्लॉक देखो कितनी आई 0.7 इंटू में 20 14 न्यूटन। अब देखो 14 न्यूटन 10 न्यूटन से ज्यादा है, तो 3 kg ब्लॉक इन पिक्चर में है, मतलब यहाँ पे 3 kg ब्लॉक टेबल नहीं है। 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेट जरूर कर सकता है। तो फर्स्ट केस देखो, व्हेन सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, मतलब मैं 2 kg ब्लॉक पे अपर ब्लॉक पे कोई F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं और दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या हो 0, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, वो कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। ये 2 kg ब्लॉक और ये 3 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक पे मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया कैपिटल F, और मैंने ये पाया कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, ऐसा पाया मैंने। ठीक है, तो 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ड्यू टू 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे F स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा, और बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे
F स्टैटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाएगा, और 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है तो 3 kg ब्लॉक के ऊपर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड F स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा। तो अब देखो 3 kg ब्लॉक पिक्चर में है क्योंकि 14 न्यूटन 10 न्यूटन से ज्यादा है, ठीक है। अगर यहां पे स्लिपिंग नहीं हुई ना, अगर यहां पे स्लिपिंग नहीं हुई तो पक्का सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर स्टैटिक फ्रिक्शन आया ना, वेन लोअर ब्लॉक इन पिक्चर जो कि है भी, अगर यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आया तो ये बात पक्की है यहाँ पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। मतलब अगर यहाँ पे नीचे स्लिपिंग नहीं हुई ना, वेन लोअर ब्लॉक इन पिक्चर, तो पक्का सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो इसका मतलब है ये F स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए, मतलब रेंज में भी होना चाहिए। F शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 न्यूटन। तो ये आ गई इसकी सिस्टम के इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब देखो सेकंड केस इसमें क्या बनता है। मैं 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दूं कुछ, तो ऑब्वियसली सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, मतलब कम से कम यहाँ पे स्लिपिंग जरूर हो जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन जरूर आएगा। 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, लेकिन मैं ये चाहता हूं बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन आए, मतलब दोनों ब्लॉक टुगेदर एक्सेलरेट करें विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। तो उसकी कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो 2 kg ब्लॉक पे मैंने कोई F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और मैंने ये पाया कि ये पूरा सिस्टम टुगेदर एक्सेलरेट करेगा विद सम कॉमन एक्सेलरेशन ए, मतलब बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो F 10 न्यूटन से ज्यादा है और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि सिस्टम टुगेदर एक्सेलरेट करेगा या दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। तो बाय रफ ग्राउंड 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन पक्का आएगा, क्योंकि F 10 न्यूटन से ज्यादा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, तो 10 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और मैं बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन मानकर चल रहा हूं, दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। तो 2 kg ब्लॉक पे बाय 3 kg ब्लॉक पीछे की तरफ F स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ इतना ही स्मॉल f स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको एक कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं, 3 + 2 5 kg का, और अब इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो। एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम क्या आएगा, नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस सिस्टम। नेट फोर्स इस सिस्टम पे कितना आएगा, F - 10, क्योंकि स्मॉल f से ये स्मॉल f कैंसल, तो कैपिटल F - 10 डिवाइडेड बाय मास 3 + 2 5 kg। तो ये आ गया इस सिस्टम का एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन। अब मैं 2 kg ब्लॉक के लिए अगर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूं तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ इतना ही आएगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स के बीच में मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन मान के चल रहा हूं। तो 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स आगे की तरफ कितना आएगा, कैपिटल F - स्मॉल f और डिवाइडेड बाय मास 2 kg। तो यहां से स्मॉल f की वैल्यू निकालते हैं, 2 कैपिटल F - 20 = 5 कैपिटल F - 5 स्मॉल f। तो 5 स्मॉल f की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी आई, 5 में से 2 गए, 3 कैपिटल F + 20 इतनी आई। तो स्मॉल f फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 3F + 20 डिवाइडेड बाय 5 इतनी आती है। स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3 कैपिटल F + 20 भाग में 5। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, तो इसका मतलब दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 14 न्यूटन। तो इस इनइक्वालिटी को जब मैं सोल्व करूंगा ना, तो यहां से आएगा कैपिटल F मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 16.66 न्यूटन। मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे ना रहे, मतलब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आए, लेकिन दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करें विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। वो कब होगा, व्हेन कैपिटल F इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 10 न्यूटन बट लेस देन और इक्वल टू 16.66 न्यूटन।
कि ये सिस्टम टुगेदर एक्सेलरेट करे या दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन आए, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आए। वो कब होगा? व्हेन कैपिटल एफ 10 न्यूटन से ज्यादा हो और 16.66 न्यूटन के बराबर या उससे कम हो। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू कैपिटल एफ माइनस 10 भाग में 5, और दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 3 कैपिटल एफ प्लस 20 भाग में 5। अब फॉर एग्जांपल देखो, इसमें कैपिटल एफ कितना गिवन है? 15 न्यूटन। मतलब मैंने 2 kg अपर ब्लॉक पे ओरिजेंटल फोर्स अप्लाई किया 15 न्यूटन। तो ये देखो 15 न्यूटन 10 न्यूटन से ज्यादा है और 16.66 न्यूटन से कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्लिपिंग होगी, लेकिन बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग नहीं होगी। मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, लेकिन दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे पक्का विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। वो क्या आएगी वैल्यू? यहाँ पे कैपिटल एफ की वैल्यू बस 15 न्यूटन पुट कर दो। 15 में से 10 गया 5, 5 भाग में 5, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा पक्का। उसकी वैल्यू क्या आएगी? स्मॉल एफ 3 कैपिटल एफ प्लस 20 भाग में 5। यहाँ पे कैपिटल एफ को 15 पुट कर दो, तो 15 थी 45, 55 65 भाग में 5, 13 न्यूटन आएगी। तो अब देखो नेक्स्ट केस क्या बनता है, थर्ड केस। When this capital F external force is greater than 16.66 न्यूटन, तो क्या होगा? कोई भी बता सकता है। यहाँ पे भी स्लीपिंग और यहाँ पे भी स्लीपिंग, दोनों जगह स्लीपिंग आ जाएगी। स्लीपिंग ऊपर और नीचे दोनों जगह, ऊपर और नीचे दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। नीचे तो आएगा ही, ऊपर भी आ जाएगा। 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक, कैपिटल एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है और जो कि 16.66 न्यूटन से ज्यादा है, तो दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। बाय रफ ग्राउंड 3 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ 10 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और बाय 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ 14 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ 14 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक A2 होगा और एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक A3 होगा। A2 की वैल्यू क्या आएगी? F माइनस 14 भाग में मास 2, यही तो आएगी। और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मतलब लोअर ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आएगा? A3। 14 में से 10 गए 4, 4 भाग में 3, मतलब 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा 3 kg ब्लॉक का। व्हेन कैपिटल एफ इज ग्रेटर देन 16.66 न्यूटन, ऊपर नीचे दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। व्हेन कैपिटल एफ इज ग्रेटर देन 16.66 न्यूटन, तो देखो नीचे वाला ब्लॉक है ना, उसका एक्सेलरेशन 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैपिटल एफ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ, कैपिटल एफ 16.66 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ भी हो तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखो A3 कैपिटल एफ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैपिटल एफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब देखो इसमें फॉर एग्जांपल कैपिटल एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन। देखो 20 न्यूटन 16.66 न्यूटन से ज्यादा है, तो ऊपर नीचे दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, स्लिपिंग होगी। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना आएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम? 20 में से 14 गए 6 भाग में 2, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ आएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 kg ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, व्हेन कैपिटल एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब देखो 3 kg ब्लॉक के ऊपर चींटी बनकर बैठ जाओ, चिपक कर 3 kg ब्लॉक के ऊपर चींटी बनकर बैठ जाओ।
इस चीटी को इस 2 kg ब्लॉक का मोशन कैसा नजर आएगा? व्हेन कैपिटल एफ इज ग्रेटर देन 16.66 न्यूटन एंड यहां पे इस एग्जांपल में 20 न्यूटन ले रखा है। तो ये 2 kg ब्लॉक और ये 3 kg ब्लॉक, कैपिटल एफ कितना अप्लाई किया? 20 न्यूटन, दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। बाय 3 kg ब्लॉक ऑन 2 kg ब्लॉक पीछे की तरफ 14 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन, और बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ 14 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। और बाय रफ ग्राउंड 3 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ 10 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो 2 kg ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो 3 kg ब्लॉक के ऊपर चीटी बनकर बैठ जाओ, तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक, वो क्या आएगा? आगे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, नीचे की डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक क्या लिखूंगा मैं? ऐसे, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक बोल दो, या एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम यूजिंग रिलेटिव मोशन। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक, ये क्या आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो ये कितना आता है यहाँ पे? प्लस 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पॉजिटिव आया ना, और कितना 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इस चीटी को ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो है ना आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से? 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो एक टाइम ऐसा आएगा ये 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक के इस राइट कॉर्नर पे पहुंच जाएगा। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आगे की तरफ कितना होगा? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हेन कैपिटल एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन। और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितना होगा? 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ कितना आया? 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इस चीटी को ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक तो है ना 3 kg ब्लॉक पे के ऊपर आगे की तरफ चल रहा है, कितने एक्सेलरेशन से? 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो एक टाइम ऐसा आएगा ये 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक के राइट कॉर्नर पे पहुंच जाएगा। तो इसका फाइनल कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे कब रहेगा? जब कैपिटल एफ 10 न्यूटन या उससे कम हो, तो ऊपर नीचे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। और जब कैपिटल एफ 10 न्यूटन से ज्यादा हो और 16.66 न्यूटन के बराबर या उससे कम हो, नीचे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे एक्सेलरेट होंगे चिपककर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, उसकी वैल्यू आई है कैपिटल एफ माइनस 10 भाग में 5। और बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 3f प्लस 20 भाग में 5। और जब कैपिटल एफ 16.66 न्यूटन से ज्यादा हो तो नीचे और ऊपर दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितना आएगा? कैपिटल एफ माइनस 14 भाग में 2। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आगे की तरफ कितना आएगा? 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।